अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर इजी, सुपर क्रंची और क्विक स्नैक्स की रेसिपी जो आपके रमज़ान को बहुत ही आसान कर देगी और सबसे बढ़कर ये कम वक्त के साथ साथ कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। आप अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक आलू ले लीजिएगा, जितने आपको आलूओं की ज़रूरत हो। इनको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है और अब हम इसको मैश कर रहे हैं। आलूओं को मैश कर लेंगे खूब अच्छी तरह से, हमें इन्हें बारीक बारीक सा मैश कर लेना है। और ये हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने 1 टीस्पून हस्बे ज़ायक़ा या नमक ऐड किया है। 1 ही टीस्पून हम यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। उसके साथ हम यहाँ ऐड करेंगे ऑरिगेनो लीव्स, और अगर आपके पास ऑरिगेनो लीव्स हैं तो डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा जायका आ जाएगा। और अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमने ऑरिगेनो लीव्स हाफ़ टी स्पून डाले हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और ये हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 2 से 3 अदद हमने यहाँ पर छोटी हरी मिर्चें ली हैं, इनको हमने बारीक काट लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मिर्च अगर आपको ज़्यादा लगे तो कम कर सकते हैं, और अगर कम लगे तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। सब इंग्रेडिएंट्स को हमने आलू के मिक्सचर में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं। ब्रेड स्लाइस के जो कॉर्नर्स हैं वो हम इनको निकाल देंगे, और ये जो कॉर्नर्स निकलते हैं ब्रेड के, इनको आप बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा, इसके ब्रेड क्रम्स बड़े ज़बरदस्त से बन जाते हैं। और ये ब्रेड के हमने साइड कॉर्नर्स निकाल लिए थे, और अब जो हमने यहाँ पर आलूओं का मिक्सचर रेडी किया था मसाले मिक्स करके, वो सारा हम इन स्लाइसिस पर लगा लेंगे खूब अच्छी तरह से। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, खूब ज़बरदस्त हमें आलू के मिक्सचर को सब तरफ अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइस पे फैला लेना है। और एक ब्रेड के हम 3 हिस्से कर लेंगे। किसी भी छुरी की मदद से एक ब्रेड को हम 3 हिस्सों में कट कर रहे हैं। कोई भी आपके पास पिज़्ज़ा कटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो आप छुरी से भी काम चला सकते हैं। और ये देखिए हमने एक स्लाइस के 3 हिस्से कर लिए हैं, और अब हमने यहाँ पर तमाम स्लाइस जो है रेडी कर कर रख लिए हैं। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 से 4 टेबल स्पून मैदा, और 2 टेबल स्पून हम यहाँ ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर का। जी, हमें एक इस मैदे और कॉर्नफ्लोर का एक रनी सा बैटर तैयार करना है। और इस बैटर को तैयार करने के लिए हम इसमें कुछ ज़बरदस्त से मसाले भी डालेंगे ताकि बैटर हमारा फीका ना रहे। 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च डाल दी है, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। और इन सब को हम मैदे और कॉर्नफ्लोर में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने खूब अच्छी तरह से मैदे और कॉर्नफ्लोर में मसालों को मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें रनी सा बैटर तैयार करना है। और इतना हमें रनी सा बैटर तैयार करना है। जे देखिए इस तरह से आप अपनी पानी जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिए। मेरा तकरीबन 1/4 कप पानी इसमें चला गया था, और रनी से हमें लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। और यहाँ पर हमने ले ली है ब्रेड क्रम्स, और अब हम यहाँ क्रिस्पी ब्रेड पोटैटो पैटीज़ को सबसे पहले मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में कोट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको खूब अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में आपको बहुत अच्छी तरह से इसको कोट करना है, दबा दबा के ब्रेड क्रम्स को, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऑयल में जाते ही ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसलिए आप ज़बरदस्त से इसको ब्रेड क्रम्स को दबा दबा के अगर इसमें कोट करेंगे तो कभी भी ऑयल में जाके अलग नहीं होगा। ये देखिए हमने तमाम तैयार कर लिए हैं, और इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। और अब हम यहाँ पर ऑयल में इनको ऐड कर रहे हैं। ये ऑयल तकरीबन मीडियम हॉट ऑयल है, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म आप ऑयल कर लेते हैं तो ये डालते ही आपके स्नैक्स जल सकते हैं। तो इसलिए इसको मीडियम गर्म कीजिए। और आप देख रहे होंगे, कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा ये कि कितना ऑयल गर्म है। और इसको हमें डालते ही चमचा नहीं चलाना है। ये देखें एक तरफ से ये सुर्ख हो गए हैं, तो अब हम इनको एक चमचे की मदद से फ्लिप कर रहे हैं।
और इनको दोनों तरफ से हमें खूब ज़बरदस्त सा गोल्डन फ्राई करना है, क्रिस्पी फ्राई करना है। तो बहुत तेज़ आंच ना रखिएगा कि ये जल जाएं, जल भी जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप फ्लेम मीडियम रखिएगा ताकि क्रिस्पी भी हो जाएं और इन पे कलर भी खूब अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए दोनों तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा इन पर कलर आ चुका है। कितने आसान हैं ये, आप इनको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करके 1 महीने के लिए रख भी सकते हैं। झटपट से निकालें और झटपट से इनको फ्राई कर लें। आपकी ये रमज़ान की रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आपके लिए बहुत सी आसानियाँ लाएगी। आपको हमारी ये रेसिपी यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।